बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए कच्चे अंडे और बेसन की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई है और मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने इससे पहले इस रेसिपी को नहीं खाया होगा और खाने में इतनी लाजवाब है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो कच्चे अंडे और बेसन की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद कच्चे अंडे लिए हैं और इसको किसी भी प्लेट या प्याले में आप लोगों ने तोड़ लेना है। और ये अंडे जो हैं वो आप लोग अपनी फैमिली को मद्देनजर रखते हुए कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। बहरहाल जो 4 अंडे होंगे वो कम से कम 4-5 लोगों के लिए तो इनफ होंगे। अदरवाइज अगर कम लगे तो आप इनको ज्यादा भी कर सकते हैं या फैमिली कम है तो आप इनकी तादाद जो है वो कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने अंडे जो हैं वो तोड़ लिए हैं और अब हमारे अंडे जो हैं वो फीके ना लगे, इनमें कुछ टेस्ट हो, तो इसके लिए हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही कुछ थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल देंगे। और ये सारी चीजें डालने के बाद अब हमने इसके अंदर बेसन डालना है, लेकिन यहाँ पर आपने बेसन जो है वो भून कर डालना है। यहाँ पर देखें मैंने बेसन को भून करके जार में रखा होता है, इसी तरह आप भी बेसन को भून कर जार में रख लिया करें। एक तो इससे कीड़ा नहीं लगता और दूसरे जो है वो बार बार भूनना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब हमने 1 खाने का चम्मच जो है वो भरकर बेसन डालना है। आपने इससे ज्यादा बेसन नहीं डालना, बहुत ही बेसन नहीं कर देना आपने। और फिर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि कोई गुठली जो है वो ना रहे। और हाँ, अगर थोड़ी बहुत गुठली रह भी जाएगी तो कोई मसला नहीं। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर अंडे की बहुत सारी रेसिपीज अपलोड की हैं जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत मजे की हैं। तो यहाँ पर अंडे को पकाते हुए मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पहली दफा में आपका अंडा जो है वो भी बहुत परफेक्ट बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पकाने के लिए अब हम एक तवा चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सरसों का ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने अंडा जो है वो डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अंडा डालते हुए आपने हाफ अंडा डालना है, सारा अंडा जो है वो नहीं डाल देना। और दूसरे अंडा डालने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से नहीं फैलाना, बल्कि आपने तवे को घुमाना है और घुमा घुमा कर इस तरह से एक गोल सी रोटी जो है वो इसकी बना लेनी है। यहाँ पर जब गोल रोटी बन जाएगी तो फिर आपने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बल्कि जब साइडों से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, तो आपने नेक्स्ट काम शुरू कर देना है। नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने एक साइड से इसको रोल करना शुरू कर देना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से आपने रोल करते जाना है और जो कच्चा अंडा होगा ना वो आगे की तरफ फैलता जाएगा और इस तरह से आप रोल जो है वो करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा सा रोल जो है वो बन जाएगा। और अगर आपने अंदर से भी अंडा पका लिया तो इसका नुकसान ये होगा कि आपका अंडा जो है वो जुड़ेगा नहीं, बल्कि वो रोल ही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि आंच जो है उसका भी खास ख्याल रखना है। अगर तेज करेंगे तो आपका अंडा जल्दी से नीचे से जल जाएगा और आप रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। जब आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी जो है वो भी बहुत जबरदस्त बनेगी। और रोल करने के बाद आपने ऊपर से अच्छी तरह से दबा देना है ताकि अंदर से भी हमारा अंडा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और फिर जितने साइज के आप टुकड़े चाहते हैं ना उस साइज के आपने चम्मच की मदद से या छुरी की मदद से आपने इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं। और फिर इन टुकड़ों को भी अलट पलट करके आपने 1-2-3 मिनट के लिए पकाना है ताकि अंदर से भी अंडा जो है वो हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंडे को बहुत अच्छी तरह से अलट पलट कर पका लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और हाफ अंडा जो हमारा बचा हुआ है उसको दोबारा से पकाएंगे। इसी तरह से हम दोबारा से 1 टेबलस्पून ऑयल जो है वो तवे पर डालेंगे और अंडा डालेंगे। यहाँ पर दूसरी दफा जब अंडा डालेंगे तो आपने फिर एक बात का ख्याल रखना है कि चूंकि हमने बेसन डाला हुआ है तो वो नीचे बैठ जाता है, तो इसलिए आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स करना और मिक्स करने के बाद आपने तवे पर डालना है। तो यहाँ पर देखें हम स्पैचुला से सारा जो है वो अंडा निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमने इसी तरह से तवे को घुमाना है और बड़ी सारी रोटी बनानी है और इसको रोल कर लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने ये देखे दूसरा रोल जो है वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया है। इस तरह हमारे सारे रोल बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या करना है।
अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज का रफली स्लाइस किया हुआ प्याज डालना है। यहाँ पर आपने प्याज को कोई कलर नहीं देना बल्कि सिर्फ सौते करना है। तो यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए प्याज को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। 2 आपने स्लिट की हुई सब्ज मिर्चें डाल देनी है और इसके साथ हम मुट्ठी भर सब्ज फ्रेश धनिया जो है वो डंडल समेत आपने डालना है, क्योंकि डंडल जो होते हैं ना इसमें भी बहुत जबरदस्त फ्लेवर होता है। एक दफा आप इस तरह से जरूर करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मजा आएगा। और यहाँ पर फिर हम 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और इन सारी चीजों को आपने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद अब आपने इनको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आप किसी भी ग्राइंडर जार में डालें और इनको ग्राइंड करके इनकी फाइन सी पेस्ट जो है वो बना लें। तो यहाँ पर देखें मैंने फाइन सा पेस्ट इसका बना लिया। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको पकाना कैसे। तो ग्रेवी बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1/2 कप सरसों का ऑयल डालेंगे और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा डालेंगे और 1/2 टीस्पून राई दाना डालेंगे और इसके साथ ही एक तेजपात का पत्ता डाल देंगे। हल्का सा इनको क्रैकल करेंगे और क्रैकल करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा होता है, आप भी इस तरह बनाकर रख लिया करें तो जिंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। तो अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब हमने जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ है ना वो पेस्ट डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पेस्ट डालने के बाद अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए और एक बहुत जबरदस्त टेस्ट जो है वो बन जाए। तो जब तक मैं प्याजों को फ्राई कर रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और फिर जिसका भी यूजफुल कमेंट होता है मैं पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और उसे वीडियो में भी चलाती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर बहुत सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन बहुत सारे मेरे प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जो अभी शायद उनको पता नहीं चला और उन्होंने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। और इसके अलावा अब आप लोग मुझे कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सके। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और फिर इन सारे मसालों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। मसालों को 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 कप पानी डालने लगी हूँ। आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक ग्रेवी बना सकते हैं, पतली पसंद करते हैं पतली बना ले, गाढ़ी पसंद करते हैं तो गाढ़ी बना लें। लेकिन जहां तक मेरा मशवरा है इसके अंदर आपको गाढ़ी ग्रेवी जो है वही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 कप पानी डाला है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने नमक चख लेना है। अगर कोई भी मसाला आपको कम या ज्यादा लगे तो आप उसकी क्वांटिटी अपने मुताबिक या अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने खुला इसको 1 बॉयल आने का इंतजार करना है। तो यहाँ पर देखें 1 बॉयल जो है वो अच्छी तरह से आ चुका है। अब हमने जो अंडे फ्राई करके रखे हुए हैं वो अंडे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अंडे डालने के बाद आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि सारा फ्लेवर जो है ग्रेवी का अंडों में चला जाए, क्योंकि अंडों में तो सिर्फ हमने थोड़े से मसाले डाले हैं ना, तो सारे मसाले जो हैं उनका फ्लेवर भी अंडों में चला जाए। तो अब हम 4 मिनट हो गए। अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अंडे भी कैसे फूल कर जो है वो बड़े हो गए हैं, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और 2 चॉप की सब्ज मिर्चें डाल दें, काफी सारा सब्ज धनिया डाल दें, मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आपने 1 मिनट के लिए दोबारा से ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन लगाने के बाद अब हम दोबारा से इसको देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत मजे की हमारी अंडे बेसन की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप इसे पराठे के साथ, चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मजा आएगा। और फिर आपने इसे बनाना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये अलाई रब्बिकुम का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकते हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।